हेलो फ्रेंड, तो आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर शीत युद्ध के दौर से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं उन सभी को छाटकर आप सभी के लिए 20 प्रश्न लाए हैं, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। शीत युद्ध कब शुरू हुआ, बताइए आप सभी। शीत युद्ध कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध मुख्यतः किन दो देशों के बीच हुआ था, बताइए आप सभी। शीत युद्ध मुख्यतः किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान किस नीति का पालन किया गया, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान किस नीति का पालन किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामरिक संतुलन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस घटना ने शीत युद्ध को और तीव्र कर दिया, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, किस घटना ने शीत युद्ध को और तीव्र कर दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया युद्ध, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नाटो का गठन किस वर्ष हुआ, बताइए आप सभी। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वार्सा संधि किसके नेतृत्व में बनी थी, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, वार्सा संधि किसके नेतृत्व में बनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी आपका राइट आंसर सी। और यदि आपको इसमें से जितना का भी आंसर पता नहीं होगा उसका स्क्रीनशॉट मार के आप बाद में देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत किस घटना से माना जाता है, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत किस घटना से माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का विखंडन, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का कालखंड था, बताइए आप सभी। शीत युद्ध का कालखंड कब से कब तक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945 से 1991, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध में किस तकनीकी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा थी, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध में किस तकनीकी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा शांति का यूरोप का सपना है, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, किसने कहा शांति का यूरोप का सपना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान डिटेंडर का क्या अर्थ है, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान डिटेंडर का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तनाव कम करना, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की मदद की, बताइए आप सभी। किस योजना के तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की मदद की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल प्लान, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान हॉटलाइन किसके बीच स्थापित की गई थी, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान हॉटलाइन किसके बीच स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस घटना ने शीत युद्ध को परमाणु खतरे के करीब पहुंचा दिया, बताइए आप सभी। किस घटना ने शीत युद्ध को परमाणु खतरे के करीब पहुंचा दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान तृतीय विश्व शब्द किसके लिए उपयोग हुआ, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान तृतीय विश्व शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील देश और अप्रभावी देश, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था। और यदि आपको पूछे कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, तो आपका राइट आंसर है 1945। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हिटलर कहाँ का निवासी था, बताइए आप सभी। हिटलर कहाँ का निवासी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ को, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का नेता कौन था, बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर जो है निकिता क्रुश्चेव, यानी आपका राइट आंसर ए।
यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।